कि हमारे मेरे मन में प्रेम के तीर लगे हुए हैं, अनयाले प्रेम लगे हैं, तीर हैं जो कभी निकल नहीं सकते हैं। फिर कहते मेरे भाई सज्जन कौन है? फिर मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मोरा वीर। अगर मेरे मित्र की प्रीतम की जो भी बात सुना, वही मेरा मित्र, वही मेरा रिश्तेदार है। जिस तरफ जाता है इंसान, कुदरती बात है कि जो उस तरफ की बात भी सुनाए वो भी प्यारा लगता है। समझे? कहते फर्ज करो उस प्रभु का हमको कोई संदेश आकर दे, तो गुरु साहब कहते हैं कि हम उसको क्या देंगे? कुछ खाली संदेश दे। कहते हैं शीश बड़े कर बैठन दीजिए, बिन सिर सेव करीजिए। क्या सिर काट कर तो उसको बैठने के लिए दे दूंगा और बगैर सिर के उसकी सेवा करूंगा। कितना भाव! किन लोगों का जिनको मिलने की ख्वाहिश है, भाई जिनको जरूरत ही नहीं उन्हें क्या? जिनको भूख है, भूखे को लज नहीं होती। वो चाहता रोटी मिले, कहीं से मिले, मिले से ही। जब रोटी ना मिले तो खाली भूख की तृप्ति कैसे हो? तो पुकार कर रहे हैं कि हे मालिक, किसी ऐसे मित्र को मिलाइए जिसके मिलने से आपकी रसाई हो, और तो कोई बात नहीं। ये कुरान शरीफ कहता है तो खुदा कहता है मेरी तरफ आने के लिए वसीला ढूंढ। ये वसीला क्या है? यही कोई पूर्ण पुरुष पूरा गुरु का हो। जो मिला है वही मिलाएगा ना। जो खुद नहीं मिला, मंदिरों के घाट पर बैठा है, जिस्म का रूप बना बैठा है, अपने आप की भूल में है, प्रभु को नहीं जान रहा, खाए वो आलिम है या फाजिल है, बड़ा लेक्चरार है या ग्रंथकार है, कोई फर्क नहीं। उससे आपका ये मतलब हल नहीं हो सकेगा जब तक जिसने देखा है वो ही न मिले। तो पूरे गुरु के लिए पुकार कर रहे हैं कि मालिक, आखिर आपके मिलने की ख्वाहिश है, आप दया करके हमको मिलाओ। दे ओह जी की मेरी सब बेदन जाने, नित सुनावे हर किया बाता। कहते वो पूर्ण पुरुष क्यों मैं मांगता हूँ किसी मित्र को? क्यों? वो मेरे जैसा दुनिया से गुजरा, मेरे दिल की हालत को जानता है। हम लोगों को कैसे मुश्किलात हैं जिसमें हमको गुजरना पड़ता। किसी आदमी का गुरु हो ना, त्यागी, एक गृहस्थी हो, कहते हैं महाराज आपको पता नहीं हमको क्या क्या दुख है। हमारी तरह दुनिया से गुजरा हो, सब नशेबो फराज को समझा हो, उससे पार हुआ हो, ऐसा गुरु मिलाओ जो हमारी दिल की बेदन को जानता, हालत को जानता। जिसको हमारे तरह गुजरा उसी का कहा भी मंजूर है। भाई मैं भी तुम्हारी तरह दुनिया में रहा हूं, तुम घबराओ नहीं। उसके वचन ज्यादा दिल पर काट करते हैं बड़े से उसके कि जिसको दुनिया का तजुर्बा नहीं। तो कहते हैं कि वो जो ऐसा पुरुष है वो जिया की मेरी सब बेदन जाने, मेरे अंतर की हालत को देख रहा है, मुझे क्या क्या मुश्किलें हैं, कैसे मैं ग्रस्त आश्रम में हूँ, कैसे मन इंद्रियों के बेकारों में हमें लंपट हो रहे हैं, बाल बच्चे हैं, छोड़ो तो मुश्किल, ना छोड़ो तो मुश्किल। इसमें कैसे इंसान साबित कदम रह सकता है, अपनी पूंजी को साबित ले जा सकता है। कोई ऐसा पुरुष जो हमारी गति को जानता हो, वही हमारे इस दर्द की दवा। मैंने प्रभु को देखा है, ऐसे पाया, उसका ऐसा रंग है, उसका ऐसा नशा है, ऐसा सुरूर है, ऐसा आनंद है। हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया, हरि की कथा और कहानियां, सच्चे वाक्यात, हट बीते वाक्यात वो हमें सुनाता है कि हम ऐसा मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। तो उसके मिलने से हमें शौक पैदा होता है। अरे भाई जो मालिक की बातें सुनाए, बताओ, जिसका प्यार मालिक के मिलने से उसका कितना शुक्राना, हजार हजार बार उस पर जान कुर्बान करेंगे। कहते हैं कि वो मेरे हृदय की वेदन को जानता है। वो हरि की बातें मुझे नित नई, रोज नई सी नई सुनाता है। वो जब भी बयान करता है एक ताजा भट्टी से बयान करता है। वो मजमून उसके लिए हमेशा ही ताजा रहा है और रहेगा। आज दिन तक कितने महात्मा दुनिया में आए, जितने भी आए ऋषि मुनि महात्मा, सब उस प्रभु के गुणवाद गाते रहे। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, एते कीते होर करे ताबी आंख न सके कहीं के।
कि इतने और भी आ जाए तो भी उसको बयान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो है ही अनसैड, बयान करता चला जाता। जब महात्मा उसका ख्याल बयान कर, नई बत्ती से वो ख्याल आता, नए तरीके से, नए रंग से, नई उसकी चाशनी से आता। कहते वो हर वक्त उसकी बातें सुनाता है, वो सुन सुनकर हमारा दिल मैं होता है, शौक बढ़ता है। अरे भाई वो वक्त आएगा जब हम भी उस प्रभु को देखेंगे। एक खिन तिस बिन रह न सका, ज्यों चात्रक जल को बिललाता। कहते हैं कि जिस तरह चात्रक शांति बूंद के लिए बिलखता रहता है और किसी पानी को कबूल नहीं करता, इसी तरह हे प्रभु मेरी रूह तेरे लिए तड़प रही। मुझे दुनिया के ऐश आराम सुख ये वो बिल्कुल भाते नहीं। कबीर साहब ने जिक्र किया है कि चात्रक बबीए को देखा, एक दरख्त पर बैठा था, पीयू पीयू कर रहा था। पीयू पीयू करता हुआ उसका हलक सूख गया, बेहोश हो गया। आसमानी बूंद को वो लोच रहा था, वो नहीं मिली, बेहोश होकर गिरा। कहाँ? कहते पानी में। फिर भी चोंच नहीं डूबी। इतना नियम का दृढ़ पक्का। कहते ये देखकर धीरज रहा नरंज, मुझे सब ना देखो, मुझसे तो ये हजारों दर्जे बेहतर है। अरे भाई हम उस प्रभु को चाहते हैं, फिर चाहती और चीजों की आलाइशों में फंसते हैं। ये मतलब ही क्या? हमें अभी उसकी ख्वाहिश नहीं बनी। तो गुरु रामदास जी फरमाया कि हे प्रभु हम आपके चात्रक हैं, शांति बूंद को लोच रहे हैं। अब उसके बगैर हमें किसी तरह भी, जो चात्रक जल को बिललाता, हम तेरे बगैर अब रह नहीं सकते। यही बुल्ले शाह ने कहा, न जी सकिए न मरिए। अब ऐसी अवस्था बन गई, न मौत है न जिंदगी है। अब इस गति को कौन जानेगा? घायल की गत घायल जाने, और किसी को क्या पता ये दर्द कैसा है, ये सोज फराग कैसा है। अरे भाई दुनिया की चीजों का तो हमें थोड़ा थोड़ा तजुर्बा है, इसलिए महात्मा हमको दुनिया की मिसालें दे देकर समझाते हैं। मरे ये कहाँ और वो कहाँ, कहाँ शराबे दुनिया का हो पानी और कहाँ शराबे जाना, कहाँ उस माले का रस, वो निशा, वो निजानंद, कहाँ दुनिया के भोगो रसों के रस। अरे भाई इनका उनसे मुकाबला ही क्या है। दुनिया की मिसालें देते हैं, जैसे कामी काम लोभावा, तैसे हर जन हर जस भावा। जैसे कामी पुरुष काम में लंपट होता है, मैब होके मस्त होता है, कहते हैं ऐसे ही जो हरि जस के पाने वाले हैं वो हरि जस को पाकर मस्त और मैब होते हैं। समझे? तो ये मिसाल दी, कितनी भद्दी मिसाल है, मगर आखिर और किसी का हमको तजुर्बा नहीं है, इसलिए हमें ये मिसालें देकर वो समझाने का यत्न करते हैं, और बात कुछ नहीं। वो रस तो भाई हजारों लाखों काम के लज्जतों से बढ़ चढ़ कर, जिसने उस रस को पाया, जब वो रस आया आवा ये रस नहीं भावा, ये भूल जाते हैं, सब दिल से उतर जाते हैं। तो कह रहे हैं, ये बड़े प्यार से कह रहे हैं, क्या गुण ज्यों चात्रक जल को बिल्लाता, जैसे चात्रक शांति बूंद को बिल्लाता है, ऐसे ही हमारी रूह है मालिक तेरे को पाने के लिए तड़प रही। जिस रूह के अंतर, जैसे मैंने कल अर्ज की थी, ऐसा सोज गुदाज और बिरह जाग उठे, समझो उस मालिक के आने का ये पेश है। जैसे मैंने मिसाल दी थी, फलदार दरख्तों में जहां शगुफा पड़ जाए वहां फल आने की उम्मीद होती है। जिस हृदय में ऐसी हालत आ गई, समझो प्रभु आने की है उम्मीद। अब आप देखिए कि हमारे दिल की क्या हालत है। दुनिया के लिए तो हम तड़प रहे हैं, रातें भी जागते हैं, रो रो कर भी गुजारते हैं, हाय हाय करते भी गुजारते हैं, हौके भी दिल से दुनिया के लिए निकल रहे हैं। मर कितने लोग हैं जिनके अंतर प्रभु के लिए ये हालत बन रही। जब तक ऐसी हालत नहीं बनेगी, समझो अब प्रभु का आना दूर है। समझे? और कुछ नहीं, आगे। क्या गुण तेरे
सार संभाली मैं निर्गुण को रख लेता। कहते हैं हे सदगुरु, तेरे किन किन गुणों का मैं शुमार करूं कि मेरे जैसे निर्गुणों को तूने दया कर दी। निम्रता है ना। कहते मैं बिल्कुल मनूर था, समझे, लोहा भी होता है, कहते नहीं मैं मनूर था, उसको भी तूने दया करके अपने दायरे में रख लिए। मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे अपने दायरे में ले लिया। क्या तेरे कौन से गुणों का मैं बयान करूं। एक तो होता है हक, डिजर्विंग। एक इंसान डिजर्व भी कोई न क्लेम ना कर सकता हो, फिर कोई दया कर दे, फिर कितनी भारी बख्शिश। कहते मैं तेरे कौन से गुणों का हे गुरु बयान करूं कि तूने मुझ जैसे निर्गुणों को अपने चरणों में रख लिया, मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे सीधा रास्ता दिखला दिया, मेरे लिए सारा बोझ अपने सिर पर उठाया, वहां तक पहुंचाने का जरिया बना दिया। कहते हे प्रभु, हे सदगुरु, तेरे मैं कौन कौन से गुणों का बयान करूं। मेरे जैसे आदम को जो इंद्रियों के घाट पर बैठे थे उसको अपने चरणों में लगा दिया। यही गुरु अमरदास जी साहब ने कहा, हम नीचे उत्तम वहे, कि हम कभी इंद्रियों के घाट पर थे, अब हम उत्तम पदवी को पा गए। कहते कब से, जब से गुरुमत बुध पाए, गुरु की मत को अख्तियार किया। दे भई उडीनी कंत का अमाली, तो फिर कद नैनी देखा। कहते मेरे अंदर है प्रभु आपके मिलने की बड़ी तड़प बढ़ रही। उडीनी, उडीनी पंजाबी लफ्ज़ है जिसके मैंने हिचकिचाहट हो, न रह सकता हो न पा सकता हो, ऐसी हालत बन जाए। कहते मेरे अंतर है मालिक, तेरे मिलने की जबरदस्त रूलिंग पैशन बन चुकी है, तड़फाहट है, आपके बगैर चैन नहीं, राहत नहीं, हिचकिचाहट है, न रह सकते हैं न मर सकते हैं न जी सकते हैं, ऐसी हालत बन चुकी है कि हे मालिक हम तुमको पाने के लिए ऐसी हालत में जा रहे हैं। तो फिर कदम देखकर नहीं कि वो वक्त कब आएगा जब उसमें उस प्रभु के अपने आंखों से दीदार करूं। ये सदगुरु की कृपा ही से हो सकता। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, समझे। जब तक हम हमारे अंतर की आंख न खोले हम उसकी ज्योति को देखने वाले नहीं हो सकते। तो ये उसकी आंखों से देखने का सवाल कब पैदा होता है, जो गुरुमुख सो गुरुमुख देखा नहीं, जो गुरुमुख बनेगा। और सदगुरु की तारीफ यही दी है, सदगुरु मिले ता अखी वेखा है, करे अंदर सचपाट। जब सदगुरु मिलता है ये अपनी आंखों से देखने लगता, इसकी वो आंख बन जाती है जिससे वो नजर आने लगता है। तो अब भी कहाँ नहीं है, वो हर एक जगह जरे जरे में समा रहा है। ये जो तू देखदा है संसार, जो तू देखदा है हर का रूप है, हर रूप नजरी आया है भाई। जो तू संसार देख रहा है ये हरि का रूप है, और वो आंख बन जाती है जिसको ये हरि का रूप हर वक्त नजर आने लगता है। हमारी वो आंख अभी बनी नहीं है घट में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद। वो घट घट में बस रहा है, जरे जरे में समा रहा है। कहते लानत है ऐसी जिंदगी को जो उसको देख नहीं रहा। कहते कारण क्या है, तुलसी या संसार को ब्याह मोतिया बिंद, दुनिया को मोतिया बिंद हुआ पड़ा। मोतिया बिंद एक बीमारी है, पानी का पर्दा आंखों की धीरे के सामने आ जाता। उससे बिनाई अंतर में है तो सही, मगर पर्दा आ जाने के सबब से नजर आना बंद हो जाता। अगर कोई लायक डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर दे, पर्दे को उतार दे, नजर बहाल हो जाती है। ऐसी भाई है परमात्मा घट में, हमारे अंतर माया की जहर का पर्दा चढ़ा पड़ा है। तंग दिली और तसब का पर्दा आया पड़ा है। अगर ये हट जाए, कोई महात्मा हमारे अंतर में हटा दे, हमारी अंतर में पूते बिनाई है तो सही, मगर वो बंद हो रहे। जो महात्मा उस आंख को, जिसको शिव नेत्र करके कहा है, थर्ड आई करके बयान किया, अगर उसको खोल दे, उसी का नाम महात्मा। गुरु लफ्ज कहते हैं जो अंधेरे में प्रकाश करे,
आंख बंद करो तो अंधेरा है, इसमें जो ज्योति को प्रकट कर सकता है, उसकी श्रुति को, उद्गीत को सुना सकता है, प्रणव की धुनी को, उसी का नाम गुरु है। अरे भाई, इतने जहां गुरु मिलते हैं हम पांव ढोने को तैयार। ऐसे ही गुरु के मिलने से, महात्मा के मिलने से ही जीव की सच्ची कल्याण है। वो आंख बना देता है जिसे वो नजर आने लगता है। सदगुरु मिले ता अखी वेखा, किसी की गवाही की जरूरत नहीं। वो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपेरिमेंट देगा, थोड़ा दे खाली ज्यादा दे, अपनी अपनी बैकग्राउंड के मुताबिक है, मगर कोई भी आए उसे खाली नहीं जाता। शम्स तबरेज़ साहब ने फरमाया कि हमने हजारों मादरदार अंधों को आंखें बख्श दी हैं, हजारों मादरदार। हम सब बंदे हम माफ करना। अंधे से ना आखिन जिन मुख लोड़ना है, अंधे से ही नानका जे खस्मों कुत्ते जहां। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनकी चेहरे पर आंखें नहीं हैं। अंधा उनको कहा जाता है जिनकी अंतर की वो आंख नहीं बनी, जिससे मालिक नजर आता। जो खस्म से दूर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहा, वो सब बंदे। अब देखिए, हम सब बंदे हैं। कहीं कहीं कोई जागता आंख खोली वाला महात्मा मिले, वही हमारी अंतर की आंख को खोले तो खोले ना। सब महात्मा कहते घट घट में परमात्मा की ज्योति है। अरे भाई, तुमने कभी देखी है? सवाल तो ये, हजार ग्रंथ पोथिए पढ़े चले जाओ, हजारों बाहर मुखी अपरा विद्या के साधन करते चले जाओ, सारी उम्र करते चले जाओ, ये अंतर की आंख नहीं खुलती जब तक कोई खुली आंख वाला महात्मा न मिले। उसी का नाम सच्चे मानो में महात्मा और गुरु और साधु और संत। समझे? गुरु काड तली दिखलाया एवं ब्रह्म करके देता, कुछ तजुर्बा थोड़ा कराता। ऐसे पुरुषों की सोबत का नाम ही सत्संग। ऐसी जागते पुरुषों की सोबत में ही जीव की कल्याण हो सकती है। एक जागता पुरुष है, सारे सोए पड़े, हम कह सकते हैं ये जागते पुरुष की संगत है। उसमें ये समर्थ है सबको जगा दे, क्योंकि खुद जागा हुआ है ना। हम सारे ही मन इंद्र के घाट पर मोह माया में सो रहे हैं, अपने आपे की होश नहीं, प्रभु की होश नहीं, जिस्म और जगत का रूप बने बैठे हैं। हम आलम भी हैं, फाजिल भी हैं, हाकिम भी हैं, सब कुछ भी हैं, मगर आंख नहीं खुली, जागे नहीं। तो ऐसे पुरुषों के उपदेशों से भी तुम्हें क्या मिल सकता? समझे? सदगुरु की तारीफ, सदगुरु मिले ता अखी वेखा। जिसकी आंख खुली है वही आंखों से दिखाएगा ना भाई। जिसने खुद नहीं देखा तुमको कैसे दिखाएगा? लेक्चर हजार, कथा ज्ञान बात तो तुम सुन लो। जितना प्रचार आज हर एक समाज में हो रहा है, शायद कमी कहीं नहीं, शायद ही किसी जमाने में इतना हुआ हो। मगर क्या कितने के लोग हैं जिनको अंतर की आंख खुली? हमारे हजूर भी फरमाया करते थे, अरे भाई नाम देना तो एक चरखा काटने वाली लड़की भी दे सकती है। चरखा काटने वाली लड़की भी दे सकती। सवाल तो संभाल का और पर्चा देने का। जब तक वो नहीं कहते, ऐसे गुरु को दूर से सलाम, नाम और गुरु दोनों को सलाम। तो सम्राट पुरुषों की महिमा है। सवाल तो सिर्फ ही ऐसे महापुरुष की ख्वाहिश, जिस हृदय में प्रभु के मिलने की ख्वाहिश होगी, बेख्तियार ऐसे महापुरुषों की चरणों में उसका जी लगेगा। बात तो जो वो कहेंगे वो करेंगे। तो कहते हैं यही कि वो वक्त हे मालिक कब आएगा जब मैं तो अपनी आंखों से तुझे देखूंगा। कौन सा वो वक्त होगा? मैं अब तो बेबलता में हूँ, तड़प में जा रही हूँ, बिरा बेहंग मन बसा है, मंत न माने को, राम बे होगी ना जिए, जिए ते बारा हो। बिरा का फनियर नाग कहते मेरे हृदय पर लौट रहा है। कहते ऐसा पुरुष जी नहीं सकता। अगर जीता है तो दुनिया में बारह पागलों की तरह दिन गुजार जाता है। सवाल तो ये, तो जिन लोगों की अंतर की ये गति बनी है, उन्हीं को थोड़ा बस इस बात के समझने का होगा कि प्रभु की याद में कैसे रूह बिलका करती है। बेख्तियार आंखों से आंसू जारी रहते, जबान बोल नहीं सकती। प्रेम इसका नाम नहीं। कभी हंसा, कभी रो पड़ा भाई,
8 पैर भीना रहे प्रेम कहावे सो। जैसे अंतर में छुरी लग जाए, छोरा खुआ रहो, ऊपर से बंद हो, वो दर्द हर वक्त महसूस करता है। ऐसे ही जिसके अंतर उस प्रभु की अंतर में लोचा बच जाती है, जैसे गुरु रामदास जी साहब ने फरमाया, तो उसी के लिए ये सारा हालात बनते हैं, उसकी यही हालत होती है। जिसकी ये हालत हुई समझो प्रभु आने वाला। इसमें बड़ी बिलबलाहट है, बड़ी बेचैनी है। हाफिज साहब ने एक जगह कहा कि ऐ फराक, अगर तू मेरे हाथ चढ़ जाए तो तेरे गली में मैं फराक की रस्सी डाल दूं, तुझे पता लगे कि फराक में क्या दुख है। जो इस हालत से गुजरते हैं उन बेचारे को न खाना सूझता है न पीना सूझता है। मीराबाई कहती, पाना जो पीली हो, मैं पीली हो रही पान की तरह। लोग कहे पान रोग, क्या लोग कहते शायद इसको वो होता है पनरे हो गए, कहते नहीं। फिर वो क्या कहते हैं, मैं इतनी दुबली हो गई उस हाव में मालिक के मिलने के लिए कि जो मेरी यहाँ चूड़ी थी ना कलाई की, वो डोलों पर आने लग गई। यही सब महात्माओं ने इसका जिक्र किया। अरे भाई, जब तक ऐसा हृदय की हालत नहीं मिलेगी उसके पाने के लिए, प्रभु अभी दूर। हमारे अंदर तो दुनिया की हवस, दुनिया का लब लालच फंस रहा है, समझे। तो जिस हृदय में दुनिया बस रही है वहां प्रभु कहाँ। तो बात सिर्फ इतनी ही है कि ऐसी हालत जिस हृदय में बन गई, समझो प्रभु आने वाला। अब ये किसकी हालत है, किसी खास कौम या समाज से वाबस्ता है नहीं भाई, ये इंडिविजुअल पर्सनल है। हर एक आत्मा का तलक बराह रास्त उस प्रभु से है। गुरु जब मिलता भी है वो विचोले का काम करता है, खुद तो मिला है और उनको मिलाने का साथ जरिया बन जाता। उसको जरिया कहो, एक बड़ा गौर से समझने वाली बात है। वो इस वक्त नहीं, शाम को देखी जाएगी कि जो जरिया बनता है वो उसके साथ कैसे पहुंचा सकता है अगर उसके साथ वो ही ना हो। ये बयान किया जाता है कि परमात्मा वादउल्ला शरीक, उसका कोई सानी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, वो अपने आप में कायम बिलजात है। फिर उसकी खबर कौन देगा। सोचने वाली बात। अवश्य कहना पड़ेगा कि वही ताकत किसी पोल पर बैठकर अपना इजहार आप कर रही। यही महात्माओं ने कहा, पिता पुत्र एक रंग लीने, पिता पुत्र ने एक ही रंग ले लिया। जिनके अंदर ये हालत आई, एंड माई फादर और वन, ये अवस्था बन गई जिन महापुरुषों में। वो देख रहे हैं, जैसे में आवे खसम की बाणी तैसा करी ज्ञान में डालो। ऐसे ही पुरुष ही मालिकी का इजहार दुनिया में उस पोल पर कर कर दुनिया को मालिक के साथ ही मिलाते हैं। शमस तबरेज़ी साहब ने कहा कि उसने क्या किया, खुदा ने, कि हमको बाहर निकाल कर अंदर दरवाजा बंद कर दिया, दरे बस्ता बूद मोह को। फिर बाहर मुर्शिद की शक्ल आकर उसी दरवाजे को खोलने आ जाता। आखिर वो कौन, किसके पास आती है? जिसके अंदर उसके मिलने की तड़प है, जिसमें वो प्रगट हो चुका है, जो पोलराइज गार्ड है उसको मिला देता है, उसको अंतर मिलाने के लिए, ये रास्ता खोलने के लिए, पिंड से ऊपर लाने के लिए, इस जादू भरे सलूक से हमारी आत्मा को आजाद करने के लिए कहो लाता। ये उसकी एक तवज्जो, खींचे सुर्स गुरु बलवान, कशिश करता, खींच लेता। जिसमें ये समर्था है उसका नाम साधु, उसका नाम संत, उसका नाम गुरु। तो कहते हैं ऐसे गुरु के लिए हम लोच रहे हैं। हे प्रभु, वो वक्त कब आएगा कि हमको उसके दीदार नसीब होंगे? तो अब सवाल ये आता है कि ऐसा गुरु हमको देता क्या? समझे? एक छोटा सा शब्द आपके सामने रखा जाएगा। ये शब्द बाकी के शाम को खत्म कर देंगे, क्योंकि साथ साथ जो उनकी तालीम है उन महापुरुषों की वो भी बनी रहे। वो क्या, अगर किसी महात्मा के दिन के मनाने की गर्ज क्या है कि जो तालीम उन्होंने दी उसको पेश किया जाए, उन्होंने क्या तालीम दी। तो अगर ऐसा सदगुरु मिल जाए तो हमें क्या देता है। गुरु अमरदास जी साहब 70 साल तक इतिहास बतलाता है तो उसी तलाश में रहे, समझे, 70 साल तक। आखिर जब गुरु अंगद साहब के चरणों में बैठना नसीब हुआ है, उस वक्त इस चीज को पाया है
तो फिर खोल खोल कर समझाया ताकि शक न रहे, दुनिया के लोग इससे बेबैरा न रहे। इसलिए तो फरमाते हैं, गौर से सुनिए, छोटा सा शब्द है इसी मतलब का कि वो क्या करते हैं। सतगुरु के मिलने से क्या होता है? लोग पूछते हैं ना, सतगुरु मिले तो क्या होता है? सतगुरु और परा विद्या का जो महात्मा, उसका नाम सतगुरु है, जो सत का स्वरूप हो गया। और अपरा विद्या के महात्मा और एक्टिंग और पोजिंग करने वाले महात्मा, 3 क्लासेस हो गई। एक्टिंग पोजिंग वालों से तो भाई दूरों भाग जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं देगी। जिसदा साहेब भूखा नंगा हो, तिसदा नफर की तुझे रजका, बड़ी साफ बात। जिसके पास वो चीज है ही नहीं, अगर उसकी सारी उम्र सेवा करते रहो, क्या तुमको परमात्मा मिल जाएगा? कुछ नहीं, भूखे नंगे रहो, समर्थ पूरे गुरु की तलाश में रहो। तो एक्टिंग पोजिंग तो खत्म हो गया। दुनिया में ज्यादातर आपको शॉपिंग मिलेगी, किसी ने खोती वाई, किसी ने पोथी वाई, इनसे तुम्हारा काम कभी ना हुआ न हो सकता। बाकी रह गया अपरा विद्या के महात्मा। अपरा विद्या के महात्माओं की भी कद्र है, उनकी भी जरूरत है। ये पहला कदम है। क्या सोशल बीइंग, सोशल इंसान है, दुनिया में रहने का सदाचार नेक पाक जीवन बनाने के लिए वो आपके लिए रस्म रिवाज, पूजा पाठ, प्रभु के पाने के लिए जमीन की तैयारी करते हैं। ठीक, मनुष्य में भी आत्म कल्याण नहीं, एक कदम और उठाना पड़ता है। वो आत्म तत्वदर्शियों की जमात है, उनको मिलना। ऐसे महापुरुष हमेशा ही कामयाब रहे। गुरु अमरदास जी साहब 70 साल तलाश में रहे, जो हर साल पैरों नंगे हरिद्वार जाते रहे। आपको क्या पता है वो उसने क्या कुछ कमी की होगी अपनी तरफ से? इतने भाव से जाते थे कि पैरों नंगे जाया करते थे। कहाँ से चलते थे, कहाँ जाते थे, कितने भाव के साथ। आजकल का माफ करना, तीर्थ यात्रा कुछ और बन गई है। उन दिनों की तीर्थ यात्रा कुछ और थी, आज तो सैर और तफरीह की जगह बन चुकी है। वही सामान वहां मिलते हैं जो यहाँ शहरों में मिल रहे हैं। मैं पीछे दफा हरिद्वार गया, वो जगह मुतबरक है, मैं अर्ज करूंगा। वहां ऋषि मुनि महात्मा रहे। मैंने उनको कहा भाई ये वो सरजमी है, हरिद्वार हर की पौड़ी पर सत्संग हुए हैं, तो मैंने कहा भाई ये वही सरजमीन है जहां पर बड़े ऋषि मुनि महात्मा रहे। गुरु नानक साहब भी आए, इतिहास बतलाता है। गुरु अमरदास 70 साल तक यही चक्कर लगाते रहे। ये वही जमीन है, यहाँ पर जो कुछ तुम कर रहे हो ये अपरा विद्या के साधन कर रहे हो। इससे आत्म कल्याण नहीं है। आत्म कल्याण आत्म तत्वदर्शियों की सोबत और संगत में ही मिल सकती है। उनकी तलाश में रहो, वो क्या देते हैं उसका जिक्र करेंगे गुरु अमरदास जी साहब। जब उनको गुरु अंगद साहब की चरणों में आना नसीब हुआ है तो उस वक्त का बयान है। वो क्या कहते हैं, बोलो। सतगुरु सतगुर मिलिए उल्टी भई भाई, जीवत मरै ता बूझ पाए। कहते सदगुरु के मिलने से उल्टी बही। अब हमारी हालत क्या है? हमारी आत्मा मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट में बाहर फैलाव में जा रही। आउट गोइंग फैकल्टीज हमें बाहर खींच रही। जब अब पराविद्या का महात्मा पूर्ण पुरुष मिलेगा तो वो आपको क्या तालीम देता कि छोड़ो इंद्रियों का घाट, चलो उल्टो इनको, इंद्रियों को उल्टो, इंद्रियों से डबल काम लो। बाहर भी देख रहे, फर्क तुम्हारी आंख बाहर देख रही है, आंख बंद करते हो अंधेरा है, अंतर भी देखो। अंतर हमें क्यों नहीं नजर आता? सवाल यह है। आप धूप से किसी मकान के अंदर चले जाओ, समझे, मकान के अंदर, वहां रोशनी उतनी तेज नहीं जितनी बाहर है। हमारी आंख पहले बहुत तेज रोशनी से आने के सबब से वहां कम रोशनी उसकी मुताबिकत नहीं पकड़ी, इसलिए वहां में कुछ नहीं नजर आता है। तो सही, थोड़ी देर के लिए अगर बैठ जाओगे वही सब चीजें नजर आने लगेंगी जो पहले भी थी। ऐसे ही हम आंख बाहर देखना, हम फैलाव में जाना, ये हमारी आदत बन चुकी है, नेचर में शामिल हो चुका। आंखें बंद करते हैं अंधेरा, अरे भाई उस अंधेरे में अगर लगातार देखते चले जाओगे वहीं पर काटे जाए। अब भी है, वो हमें बतलाता है अंधेरे में पेनिट्रेट कैसे कर सकते हो। बाहर देकर, मदद देकर उस आंख को खोल देते हैं जिससे
मुताबिकत पैदा करते थे जिससे वो चीज नजर आने लग जाती। तो सदगुरु जब मिलता है सतस्वरूप हस्ती तो वो हमको क्या कहता है, कहते उल्टी भाई। गुरु अमरदास जी कहते अब हमारे इंद्रिय उल्टने लग गए। आगे बाहर देखते थे, अब अंतर देख रहे, ज्योति पर। आगे कान बाहर सुनते थे, अंतर के कान बंद थे, अब अंतर के कान भी खुल गए और वो नजर आ रहे, सुनाई दे रहा। तो बाहर की इंद्रिय उल्टने लग गई। ये सदगुरु का काम है। वो आपको बाहर मुखी इंद्रियों के घाट के साधन में नहीं लगाता, अपराविद्या के साधनों को वो छेड़ता नहीं, मगर ये जरूर कहता है कि ये बाहर फैलाओ के इंद्रियों के घाट के साधन है, इनसे मुक्ति नहीं, छोड़ो इनको और चलो ऊपर। Where the world philosophies and their religion starts, जहाँ दुनिया के फिलसफे खत्म होते हैं वहां से सच्चा परमार्थ शुरू होता। और दुनिया के फिलसफों का तलक इंद्रियों के घाट से है, फैलाव में। जब इंद्रियों को उल्टने लग जाओगे, बाहर से हटोगे, दुनिया की तालीमें तो खत्म हो गई। अपरा विद्या भी जिस्म के साथ है, वो भी खत्म हो गई। तो ऐसे महापुरुष आपको बाहर मुखी साधनों में नहीं लगाते, फंसाते नहीं। कहते चलो अगला कदम लो, छोड़ो पिंड और चलो ऊपर, यहां से तुम्हारी आलम्बे शुरू होगी। तो गुरु अमरदास जी साहब को जब गुरु अंगद साहब के चरणों में नसीब हुआ तो कहते हमारी भाई उल्टी बही। संतों के मार्ग को भी उल्टा मार्ग करके बयान किया। इंद्र के उल्टने का मार्ग है, कुछ नहीं मुश्किल। कोई बात देखो, अंतर भी देखना सीखो। बात तो इतनी। गुरु अमरदास जी साहब ने एक जगह बड़ा निर्णय किया है। फरमाते हैं ऐ नेत्रों मेरे हर तुम में ज्योत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। ऐ आंखों, हरि ने तुम में ज्योति रखी है, उस ज्योति के सिवा किसी और को मत देखो। फिर ये कहा ऐ सरुनो मेरे हर शरीर लाए, सुनो सत बानी। ऐ कानों, तुमको जिस्म के साथ लगाया गया था ताकि तुम उस सत बानी को सुनो। वो जो गीत हो रहा है जो कभी फना होने वाली बानी नहीं, मगर ये बाहर सुन रही। तो यही कुरान शरीफ कहता है कि मुर्शिद हमारी कानों पर और आंखों पर जो मोहरें लगी हैं उनको तोड़ता है। जब तक तो वो न तोड़े न अंतर दिखाई देता है न सुनाई देता है। वो परमात्मा की कलाम कदीम हो रही है, कलमा हो रहा है, बांगे आसमानी हो रही है, नाम की धुनी हो रही है, प्रणव की धुनी हो रही है, नाद हो रहा है, वो हम सुन नहीं रहे। परमात्मा की ज्योति घट घट में है, सारे पसर रही है, मगर हम उसको देख नहीं रहे। तो गुरु अमरदास जी साहब क्या कहते हैं कि जब सदगुरु मिलता है, इंद्रिया फैलाव में जाए, उल्टने लगे, ये दोनों चीजें पैदा हो गई। पहले क्या हालत बनी, कहते जीवित मरे। मरते समय क्या होता है, रूप इनको छोड़ती है, जिसमें बेहोश हो जाता, जड़ चेतन अलग हो जाती, जिसको कहते जीते जी मरना। प्लूटार्क, सेंट प्लूटार्क कहता है कि अभ्यास के वक्त इस रास्ते में जिनको इनिशिएट किया जाता है उनको वही तजुर्बे पिंड को छोड़ने में होते हैं जो अंत समय मौत के समय होते हैं। सब महात्मा एक ही बात कहते हैं। ओल्ड इजिप्शियंस में दो क्लासेस थी, एक तो साइकी, दूसरा है पाप्टी। एक तो वो जिनको दाखिल कर दिया, इस रास्ते में शामिल कर दिया गया, जिनकी अंतर की आंख खुली, उनको कहते थे अपाप्टी। इससे अगले का जिक्र वो नहीं। यहाँ तक तो अच्छाओं को भी बीच में हैंड था, मगर इसके अगले का रास्ता गुप्त था कि बिल्कुल तमीज नहीं रहती मैं जिस्म हूँ या और कोई हूँ। जब पूछता तुम कौन है, मैं रामदास हूँ, मैं राम सिंह हूँ, उसको बच्चे जैसा भी एहसास नहीं रहता। तो इंद्र जैसे से हम इसको जिस्म का रूप बने बैठे हैं। तो ऐसे महात्मा करते क्या, मौलाना रूम साहब ने फरमाया खलकराज बंद संदूक के फसू कै खरन जो जम्बिया मरसलो। खलकत को इस जिस्म के जादू भरे संदूक से ऊपर कौन ला सकता है, कहते या कोई नबी या रसूल। फिर प्रार्थना करते हैं कि हे खुदा, ऐ खुदा बेगुमार कौम रहमन, ऐ खुदा तू दयाल पुरुषों को भेज
ताजे संदूक के बदन मारा करन, ताकि जिस्म के जादू भरे संदूक को हम ऊपर ले आए, खेचे सुध गुरु बलवान। ये स्वामी जी महाराज फरमाते। तो किसी समर्थ पुरुष के पास बैठने से इंद्रियां उल्टने लगती हैं, नहीं तो भाई जितना विचार कर लो ये इंद्रियों का फैलाव ही में है। जब तक ये बुद्धि का विचार भी सीज नहीं होता, इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता। तो इसको स्थिरता कहो, बाहर से हटना कहो, इंद्रियों का उल्टना कहो। जब तक ये नसीब नहीं होगा काम नहीं। तो जब गुरु मिलता है तो क्या होता? गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, सदगुरु मिलिए उल्टी बही बहाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। तो किसी अनुभवी पुरुष सत्स्वरूप हस्ती के मिलने से क्या मिलता है कि इंसान की इंद्रियां उल्टने लगती हैं, अब फैलाव में जा रही हैं। सब महात्मा यही कहते, तू देख उलट कर मन में उल्टो बहे। तो इन्वर्शन कहो, अंतर्मुख होना कहो, इंद्रियों का उल्टना कहो, एक ही बात है। जब रूह इंद्रिय उल्टेंगी, सोच जो फैलाव में जा रही वो नहीं जाएगी, तो नतीजा क्या होगा? जिस्म बेच हो जाएगा, रूह पिंड को छोड़ेगी। जब इसी को जीते जी मरना कहा, जीवत मरे, कि जब तक ये गति ना हो ता बूझ पाए। जो जीते जी मरेगा, जिसकी इंद्रियां उल्ट कर अंतर्मुख हो जाएंगी, वही जीते जी मरेगा, वही ता बूझ पाए। तब उस प्रभु की बूझ ना उसको हो सकेगी, बाकी नहीं। वो अपने आप को भी जान सकेगा और फिर प्रभु के जानने के काबिल भी हो जाएगा। ये जीवित मरने के मुतल्लिक सब महात्माओं ने उपदेश दिया। गुरुबानी में आया है, ले फरमाते हैं, नानक जीवनिया मर रही है ऐसा योग कमाइए। भाई ऐसे योग की कमाई करो जिससे तुम जीते जी मर सको। जीते जी मरना कैसा है? मौलाना रूम साहब ने फरमाया कि मुझे तुमको जीते जी मरता हुआ देखना चाहता है। कहते तुम डरो नहीं, ये ऐसी मौत नहीं जो तुमको कब्रिस्तान में पहुंचा दे, बल्कि मुर्शिद अपने तालिब को मरा हुआ देखना चाहता है इस शक्ल में कि उसको अंधेरे से नूर की तरफ ले जाए, अंतर की आंख खोल दे। बस यही और महात्माओं ने कहा। कबीर साहब फरमाते हैं, मरिए तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार, एक बार नहीं भाई। जब चाहो पिंड से आओ जाओ, गुरुमुख आवे जाए निशंक। ये बाकायदा एक इल्म है, साइंस है, जो महापुरुष इसकी तालीम हमेशा देते रहे और हम भूलते रहे। जब कभी वो आए इसी साइंस को ताजा करके जाते रहे। वो क्या था? इंद्रियों के उल्टने का मार्ग, जीते जी मरने का जरिए। कबीर साहब कहते हैं कि मौत, कहते दिन में 100 बार जब चाहो पिंड जाए और आए। हमारे हुजूर के मुताबिक एक बार जिक्र आया था, एक डॉक्टर साहब आए उनके मुलाजा के लिए। उसने मुलाजा करना चाह, कहते अच्छा भी कर लो। उन्होंने ख्याल अपना यहाँ रख लिया, जिस्म बेहोश हो गया। वो देखता है ये है, वह बात क्या है, कुछ समझ नहीं आती। तो ख्याल ऊपर आ जाए तो जिस्म बेहोश हो जाता है। इसी बात के आप देखिए, किसी महात्मा के जीवन की नजर मारो। गुरु अर्जन साहब थे, इस साइंस के पूर्ण माहिर थे, तत्वों पर बैठे अड़ो। कौन इंसान है जो तत्वों में बैठ कर बाहूस रह सके? सूरज को आंखों में ले आए, जिस्म जल जाए कोई परवाह नहीं। इतने जबरदस्त इसके माहिर थे। मनी सिंह, मतीदास वगैरह ने कुर्बानी की। मनी पाई, मनी सिंह को सजा मिली कि इसके बंद जुदा करो। वो यहां से काटने लगे, कहते नहीं भाई यहां काटो, ये बंद कटा ली। क्यों कटा? ये लोग भोरों में क्या किया करते थे, इसी के माहिर थे। बैठे, रूह को सिमट कर रूप इंद्रियों का हाथ छोड़ा, जिस्म बेहिस हो गया, जड़ और चेतन अलहदा हो गई। जिस्म को कोई जला भी दे तो कोई परवाह नहीं। मगर ये बातों की बात मजबून नहीं, ये करनी का भेद है। ना ही बुद्धि विचार कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ पाओता। हम इस साइंस को भूल गए। जिसने जीते जी मरने के राज को जान लिया, वो अपने आप को जान गया कि मैं कौन हूं। वो देखने लगता मैं मिट्टी नहीं हूं, मैं जिस्म नहीं हूं, मैं इसके चलाने वाला हूं।
अंत में वही चीज इससे निकलती है, वो जीते जी से निकलना सीख जाता है, मौत का खौफ नहीं रहता। तो गुरबानी में जीवत मरे मरे फुन जीवे ता मोखंतर पाए, गुरु मोहम्मद दास साहब कहते हैं कि जीते जी मरे और मरकर फिर नए सिरे से जी उठे नई दुनिया में, तब वो मोक्ष को पा सकता है। यही क्राइस्ट ने कहा, एक्सेप्ट ए मैन बी बॉर्न ए न्यू, कि जब तक इंसान नए सिरे से पैदा नहीं होता है, दी कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड, तुम उस परमात्मा की बादशाह को नहीं देख सकोगे। कितने जोरदार लफ्जों में कहा। तो जीते जी मरने का राज दुनिया की तरफ नजर मार कर देखो, सारा जहान मौत से डर रहा और महात्मा मौत के नाम से खुश होते हैं। गुरु साहब ने फरमाया, मरने ते सब जग डरे, जीविया लोड़े सबको। जितने लोग हैं, खाए आलिम हैं या बेइल्म हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, कोई भी हैं, सारा जहान मरने से डर रहा, भयभीत हो रहा। इसके कारण क्या है? दो। एक तो हमें मरना नहीं है, पिंड कैसे छोड़ सकते? अंत में क्या है? रूह पिंड को छोड़ती है ना। अगर जीते जी हम छोड़ना सीख जाए, मौत का खौफ ना रहे, गुरमुख आवे जाए निशान। दूसरा, जहां जाना उसका अगर अभी हमें जाने आने का तजुर्बा हो जाए, जब भी जाए बहुत अच्छा। दो कारणों के सबब से सारा जहान मौत के नाम से डर रहा। मरने ते सब जग डरे, जीव्या लोड़े सबको। कहते गुरु प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बूझे को। गुरु कृपा से अगर कोई जीते जी मरना आ जाए, उसको जीते जी मरने लग जाए, जब चाहे पिंड को छोड़कर ऊपर आना इसमें माहिर हो जाए, तो कहते उस मालिक के हुक्म का कॉन्शियस को वर्कर बन जाता। हुक्म किसको कहते हैं? गुरु नानक साहब जी से पूछा गया, बड़ी खूबसूरती से जवाब देते एक पूरी पौड़ी में, हुक्म न किया जाए। कहते वो बयान में आ जाने वाली चीज नहीं। फिर कहते वो चीजें जो उसके हुक्म के अंतर हो रही है, उनका बयान किया जाता है। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न किया जाए। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वड्याय। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्मी लिख दुख सुख पाइए। इकना हुक्मी बख्शी से हुक्मी सदा बहाइए। फिर आगे कहते हैं जाकर कि भाई इस बात की निशानी क्या है कि किसी ने उसके हुक्म को जान लिया। नानक हुक्मे जे बुझेता हो मैं कह रहा हूं। वो कॉन्शियस को वर्कर वो देखता है, उसकी आंख वो खुल चुकी है, उस मालिक के हुक्म को काम करते हुए देख रहा। वो कहते हैं वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। समझे? काठ की पुतली क्या करे, बपुरी खिलावन हारो जाने। वो ऐसा, वो कहते हैं हम पपेट हैं, जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करी गया में ला लो। वो करता, उसको देख रहे हैं कि वो कर रहा। तो ऐसी हालत बन जाती है। गुर कब? जब गुरु प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बूझे को। फिर क्या फरमाते हैं? नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन हो। तो वो हमेशा की जिंदगी को पा जाएगा अगर जीते जी मरने के राज को जान जाएगा। ये जीते जी मरने के राज को जानना ही पर असल परमार्थ। तो सखी तू नाम के महारस को पी। फिर कहते ये कैसे मिल सकता? कहते सादा दासी थी और साधु के पास से मिलेगा नाम का रस। नाम अक्षर नहीं है, ये मजून शाम को थोड़ा निर्णय कर दिया जाएगा। नाम दो किस्म के हैं, एक अक्षरी नाम, एक वो पावर जिसके ये अक्षरी नाम बोध कराने वाले। ये अनेकों नाम ऋषियों मुनियों महात्माओं ने अक्षरों द्वारा बयान किए। ये सब मुबारक हैं, बलिहार जाओ जैसे तेरे नाम है। मगर ये नाम जिनको बोध करा रहे हैं, नामी के साथ लगना है, तब जीव की सच्ची कल्याण। पानी, जल, नीर, वाटर, एक्वा, हर एक जबान में पानी जो चीज है उसके नाम है। इन अक्षरों के उच्चारण करने से प्यास नहीं बुझती, इससे हमने चलना है। और दुनिया कैसे बस गई हमारे अंतर में, दुनिया का सिमन कर करके
अब अगर हम दुनिया के अंतर से नफी करना चाहते हैं तो प्रभु का सिमरन करना होगा पहला कर, फिर सिमरन से चलकर, अक्षरों से चलकर हर सिमरन में अनहद चुनकार, वो चुनकार जो बज रही है उसके साथ लगना होगा अंतर में। नाम जपत कोट सूरज ज्यादा, अंतर में ज्योति प्रगट होगी, करोड़ों सूरजों का प्रकाश, ये दोनों चीजें अंतर में प्रगट होगी, तब काम आपका नाम के साथ तल्लक होगा और उसको मन को तृप्ति हो जाएगी। नाम मिलिए मन तृप्ति, अक्षय नामों से हमने चलना है, ये पहला कदम है। मगर जब तक उस नाम के साथ न लगे जो घट घट में है तब तक काम नहीं। वो बड़ी भारी मिठास है। भाई फ्री साहब ने इसके मुताबिक जिक्र किया, शक्कर खंड निबात गुड़ माखियों माजा दूध हब्बू वस्तु मिठियां साई न पूजन। शक्कर खंड मिश्री गुड़ शहद माजा दूध, कहते ये सब मिठियां है। हे प्रभु, मैं तेरी मिठास निराली है, ये सब तेरे तक नहीं पहुंच सकती। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, एक नशा और सरूर है, निजानंद है, जिसके पाने से इंसान दुनिया माफिया भूल जाते। इसमें खुमार है, निजानंद है, नशा है, ऐसा सरूर है जिसका जिक्र शमस तबरेज़ साहब ने बड़े इशारे से किया है कि मेरे अंदर वो निजानंद की लहरें साथे मार रही हैं। नशा और सरूर है उस मालिक की याद का, नाम का, कि अगर मैं मर जाऊं, जिस्म को छोड़ जाऊं, इस जिस्म की खाद बनाकर जमीन में डाल दी जाए, उस जमीन से जो कनक उगे उसकी रोटी जिस तनूर में पकाओ उससे आनंद के शोले निकलेंगे। फिर आगे कहते खाने वाले का जिक्र नहीं किया, कहते उस रोटी के परोसने वाला मस्त हो जाए। बताओ वो कितना निजानंद हो, आनंद में है। वो नाम ही का खुमार है, नशा, जिनको वो मिल गया, कांटेक्ट है, इनर पावर है, नाम के धारे खंड ब्रह्मन, वो गॉड इन एक्शन पावर कहते हो। किसी महात्मा का काम क्या, आपको उसके साथ जोड़ना, थोड़ा सा तजुर्बा कराना। वो कहाँ होता है, जब आप इंद्रियों के घाट के ऊपर आओगे, जब तक जिस्म का रूप बने बैठे हो उससे तलक हो। तो अभी मैंने अर्ज किया था कि साची भक्ति किस में है, जीते जी मरने। हे भगत, यही भक्ति है जिससे मोक्ष मिलती है। जब तक ये न मिले काम नहीं बनता। मरता मरता जग हुआ, कबीर साहब फरमाते हैं, साचा मुआ न को, कि सच्चा जो मरना था वो दुनिया न मर सकी, इसलिए मर मर कर पैदा होती है, फिर पैदा होकर मरती है। दास कबीरा यूं हुआ बहुर न मरना, कहते हम ऐसी मौत मरना सीख गए, अब हमको दोबारा मौत नहीं। यही मौलाना रूम साहब ने बड़ा जोरदार लफ्ज़ों में फरमाया, न चुनाव मर गए कि दर गोरे रवि, ये ऐसा मरना नहीं कि तुझको कब्र में पहुंचा दे, बल्कि आज जुल्मत हुए नूरे रवि, बल्कि अंधेरे से प्रकाश में नूर की तरफ ले जाना है। पेश मुर्दन मीर ए नेको सियर ए नेक बख्श, तुम मरने से पहले मरना सीख। जहां बजाना दे जाने खुद गुजर, जान तो प्रीतम के हवाले, गुरु के हवाले कर दे और इस जान से गुजर जा, बेफिक्र हो जा। जब तुम्हारी जान का बीमा हो गया, तुम्हें क्या फिक्र है? मकान का बीमा तुमने कर दिया, आग लग जाए कोई फिक्र नहीं। भाई जान तो हमने देनी है, याद रखो, एक दिन देनी है। किसको? जम्मू के हवाले करनी। अरे भाई देनी है क्या, छोड़ पहले किसी के इसका बीमा कर दे, किसी महापुरुष के हाथों जिंदगी का बीमा हो जाए। मुझे एक बार एक इंश्योरेंस भाई करने वाले आए मेरे पास कि तुम जिंदगी का बीमा कर लो भाई। मैंने कहा भाई मैंने जिंदगी का बीमा तो महापुरुषों के हाथों कर लिया, आ गई। तुम मेरी मौत का बीमा करना चाहते हो, 10 साल में मर जाओ तो पूरे पैसे ले लो। अगर पूरे दो तो पूरे ही देने पड़ते हैं, फायदा इसी है 10 साल में मर जाओ। तो मेरी मौत का बीमा करने आया हो ना, जिंदगी तो आगे ही हो चुकी है। तो मैं याद करने का जान तो देनी ही है, क्या अच्छा हो कि पहले किसी महापुरुष के हवाले कर दे। वो हमें क्या करेगा, पिंड से ऊपर लाना सिखा दे, मौत के खौफ से आजाद हो जाओ। ये काल कुआरी काया है, जिस्म का मंगेवा हो चुका है काल से, ये ले जाया वर जाती ले जाती पड़ रहा है, तुमको छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई छोड़ना तो पड़ेगा, इसे अभी छोड़ना सीख जा तो क्या अच्छा, समझे?
होना तो है ही। यहाँ इविक्शन आर्डर कहीं हो, आपको पता है क्या करते, बारिश हो कोई फिक्र नहीं, सामान उठाकर बाहर फेंक देते। यहाँ हो सकता है शायद किसी की सिफारिश चल जाए, शायद उस हुक्म की तामील में कुछ देरी हो जाए। जब घुर दरगाह से परवाना फटता, इविक्शन आर्डर शुरू होता है, आपको निकलना पड़ता है। अरे भाई कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई ताकत नहीं जो उसको रोक सके। अगर आप पहले ही इसको छोड़ना सीख जाए तो क्या क्या आया मौत का परवाना, हाँ भाई हम हाजिर हैं। आपको पता है गुरु तेग बहादुर साहब जो दिल्ली तशरीफ लाए हैं, उनसे पूछा कि महाराज आप कैसे जा रहे हैं, तो फरमाया ये जिस्म का ठीकरा जालिम के सिर्फ फोड़ने के लिए। उनको पिंड का छोड़ना क्या भाई, एक मिट्टी का ठीकरा है, वो रोज छोड़ते, दिन में 100 बार। उनको मौत का क्या खौफ है। यही एक राज है जिसको हमने जिंदगी में सीखना। अगर ये राज को पा गए, मौत के खौफ से आजाद हो गए। ऐसा पुरुष हर एक काम में बड़ी कामयाबी और खुश उसलूबी से जोरदार ताकत से काम कर सकता है। जिधर डायरेक्ट करे वो सुर्ख का पहलवान बन जाता, सुर्ख का मार्ग रखवार। तो फरमाने पेश मुर्दन मीर है नेको सियर, जान बजाना दे जाने खुद गुजर। अपने जान से गुजर जा, तान मीरी सूद कैस खाई रबूत। जब तक तू जीते जी न मरे, इस मनुष्य जीवन से तू पूरा फायदा कैसे उठा सकता। रौ बमीर बैरा बरदार वजूद, जा भाई तू मरना सीख अगर जिस्म से फायदा उठाना चाहता है। कितने जोरदार लोग एक ही तालीम दे रहे। सिर्फ आमिर लोगों की कमी के सबब से हम पद तो छोड़ते हैं तोतों की तरह, मगर उसके सही इंपोर्ट को ना समझने के कारण हम बुलेखे में जा रहे हैं, हकीकत से दूर हो रहे हैं। तो गुरु अमरदास जी साहब को 70 साल तलाश के बाद अनेकों साधन जो इनका तलक इंद्रियों के घाट के साथ था करते रहे, कर करके आखिर जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आया है, बड़ा खोल खोल कर समझा रहे हैं। अरे भाई जीते जी मरना सीखो। जब ये मरना सीख जाओगे तो कैसे सीखोगे, आगे जवाब देते हैं गुरुमुख पाए हर रहा। गुरुमुख बनना, गुरुमुख की तारीफ फिर फरमाए जो गुर से थी सन्मुख हो। आज हम हर एक को कहते हैं ये बड़ा गुरुमुख है भाई ना भाई, संतों की इस्तिलाह में गुरुमुख कहा है जो गुर से थी सन्मुख हो। गुरु किसका, जो अनुभवी पुरुष है। ऐसे महापुरुष के सन्मुख जो बैठा उसका नाम गुरु, गुरुमुख कहते। गुरुमुख के पास उसे गुरुमुख की बड़ी भारी तारीफ की है भाई। गुरुमुख कोट उधारदार नामे ही करी। गुरुमुख करोड़ों जीवों का उद्धार करता है नाम की एक कनी देकर, थोड़ी थोड़ी तवज्जो देकर लोगों की रूह को पिंड के ऊपर लाता, अंतर ज्योति प्रकट करता चला जाता। 100 बैठे, 100 हजार बैठे, लाख बैठे, सबको वही तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो देकर काम करता चला जाता। कितनी भारी बख्शिश है। गुरुमुख बनना भाई सिख भी नहीं बन सकते। जब गुरु साहिबान सिख की तारीफ ये कुछ करते हैं और गुरुमुख की ये करते हैं, बताओ हमें अपने आप को क्या कहना चाहिए। बड़ी भारी महिमा, मगर एक खास हकीकत पर मबनी है। बने बनाए और जबानों का पकवान, बातों का पकवान नहीं, ये रहनी है। रहनी रहे सोई सिख मेरा, सोता है मैं कहते हैं।